हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, एडवांस मैथ में यानी ज्योमेट्री में हमने लाइन एंड एंगल्स का जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था और उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को जो उसके कंसेप्ट थे वो अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी चैप्टर ज्योमेट्री के हैं उनमें सभी में ये इन कंसेप्टों का यूज होना है और ये कंसेप्ट आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो ये समझ लीजिएगा कि ये दिक्कत फिर आपको आने वाले चैप्टर में भी रहेगी। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर आज 6 से करेंगे, क्योंकि 5 तक हमने कल कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, यदि 3 सरल रेखाएं ए बी सी डी ई एफ, ये 3 आपकी सरल रेखाएं हैं। इस प्रकार से, ठीक है, और इसमें कहा गया है आपका ए बी सी डी, ये तो हो गई आपकी ए बी, ठीक है, उल्टा है, यहाँ पर है ए और यहाँ पर है आपका बी, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये इस प्रकार से आपकी 3 रेखाएं यहाँ पर दी हुई है और इसमें दिया हुआ है, ये कोण दे रखा है 3x, ये दिया हुआ है 5x और एक ये कोण भी दिया हुआ है, ये दे रखा है आपका 2x। ये बिंदु O है। तो इसमें हमसे कहा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो, जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं तो हमको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करनी होती है कि हम यहाँ पर 180 यानी जो आपका स्ट्रेट एंगल होता है उसको फाइंड आउट करो, कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 का हो जाएगा। ठीक है, ये देखो पूरा 180 का हो जाता है। ठीक है, इस वाली रेखा पर। अब 180 में हमें क्या है, एक तो ये पता है कि 3x इसकी वैल्यू हो गई, 2x इसकी वैल्यू हो गई। अगर हमको इसकी वैल्यू और पता लग जाए तो क्या है, पूरा सबका जो योग होगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, चूँकि देखो जितना कोण ये है ये शीर्ष अभिमुख में आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कोण ये होगा वही ये होगा और जो ये होगा वही ये होगा। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है। हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पर 5x आ गया, कितना ये कोण हो गया आपका 5x। तो अब क्या हो गया, देखो 2x प्लस 5x प्लस 3x किसके बराबर हो गया, 180 के। ठीक है, क्योंकि इतना कोण क्या है 180 है। अब जोड़कर हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 5 3 8 8 2 10, तो x की वैल्यू आ गई 18। कितनी आ गई, 18। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ पर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बस हमको करना क्या है, हमको बस जो सरल रेखा पर बना कोण यानी जो 180 अंश का कोण होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे और उसी से हमारे सारे क्वेश्चन होते हुए चले जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें 2 रेखा दे रखी है इस प्रकार से। ठीक है, क्या कहा है, ये तो दे रखा है इन्होंने 50 डिग्री और हमसे पूछा है क्वेश्चन में बी ओ सी, ये वाला एंगल हमको निकालना है। मान लिया थीटा है। ठीक है, मैंने ये नाम नहीं लिखे हैं, लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये ए है और ये डी है। अब ये वाला एंगल हमको निकालना है। देखो मैंने आपको बताया कि फिर से वही हमारा क्या है, 180 का कहीं भी कोई अगर हमको निकालना है ना, तो सरल रेखा पर बना कोण 180 देख लो कहाँ पर बन रहा है। अगर हम इसको पूरा कवर कर ले तो ये 180 बन जाता है। तो 180 बनने के बाद यानी ये तो पूरा 180 हो रहा है और ये 50 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा यहाँ तक, ये बचेगा 180 माइनस 50। यही आपका आंसर हो जाएगा कितना, 130। छोटे से क्वेश्चन है, आराम से कर पाओगे, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बस वैसे आपको क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेंगे, लेकिन जियोमेट्री या ज्योमेट्री इतनी हार्ड नहीं है जितना आप लोगों को डर लगता है इससे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है, सेम इसी प्रकार का फिगर है जो अभी लास्ट क्वेश्चन में था, ये हो गया। ठीक है, और इसमें कहा गया है क्वेश्चन में ए बी सी डी, ए बी सी और ये हो गया डी, ये हो गया बिंदु ओ। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बी ओ सी और ए और डी, कोण बी कहाँ पर, ये बी ओ और सी, बी ओ सी प्लस कितना दिया हुआ है, ए ओ डी प्लस कोण ए ओ डी,
ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि देखो जो हमारा एंगल होता है ना वो इस प्रकार से ये नाम दिए हुए होते हैं कि हमको इन दोनों के बीच का एंगल बी और सी, और जो बीच वाला क्या होता है ये होता है मेन, यानी इस पॉइंट पर हमको एंगल निकालना है और ये पॉइंट इन दोनों के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो यानी हम इसमें क्या देखते हैं, केवल ये वाला पॉइंट देखते हैं कि हमको ये निकालना है बस, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखो बी और सी में जहाँ ओ आ रहा होगा वो वाला एंगल कौन सा है, बी ओ और सी, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू दे रखी है और इस वाले की ए ओ और डी इस वाले की। तो दोनों का जो योग दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 280, कितना है 280। अब मुझे एक बात बताइए, हमसे पूछा है क्वेश्चन में ए और सी की वैल्यू, ए ओ और सी यानी इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, ए ओ सी इस वाले की वैल्यू पूछी है, यानी ये भी इसके बराबर ही होगा, कोई सा भी निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमसे पूछी जो है वो ए और सी की वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, आमने सामने के कोण दोनों बराबर होते हैं, तो जब ये 280 है तो ये भी 140 होगा और ये भी 140 होगा। ठीक है, अब देखो बन गया 180 का। अब 180 का बनने के बाद जब पूरा 180 का हो जाता है तो 140 ये हो गया, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 40, तो ये आपका एंगल कितना आ गया 40, यही आंसर। बस मैंने समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया कि आप लोग अच्छे से समझ जाओ और आगे आने वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, सेम इसी प्रकार के फिगर हैं, ये अभी 2 क्वेश्चन और हैं इसी प्रकार के। देखो ये क्वेश्चन है और इसमें आपसे कहा गया है ये एंगल दे रखा है 3x - 10 और नीचे दे रखा है 2x + 30। देखो देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है आपको कि पता नहीं कितना हार्ड क्वेश्चन होगा। हमसे पूछा है इसमें कोण ए ओ सी यानी ये ए था, बी सी और डी, हमसे पूछा है ए ओ सी यानी ये वाला कोण हमसे फिर से पूछा है, या इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब ये वाले हमको आमने सामने के कोण दिए हुए हैं, हमें ये पता है कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो देखो दोनों को अगर हम बराबर रखेंगे 2x + 30 बराबर किसके होगा 3x - 10। ठीक है, दोनों बराबर होंगे। यहाँ से अगर देखो मैं x की वैल्यू निकालूँ, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। x बराबर 40 आ गया तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 3 × 40 - 10 कितना हो गया 120 - 10, यानी ये वाला जो एंगल आएगा निकल कर वो कितना आया 110। ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला। ठीक है, 110 तो ये आ गया। अब देखो फिर से हमको निकालनी है थीटा की वैल्यू, तो हम इस बार इसको कवर कर लेंगे, तो ये एंगल कितना बनेगा पूरा का पूरा 180, कितना बनेगा पूरा 180 बन गया। अब 180 में से 110 तो ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 70, भाई 70 ही होगा ना, 70 और 110 कितना हो जाएगा 180, यही हमको चाहिए था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है देख लीजिएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखो सेम फिगर है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दिया हुआ है आपको थीटा और फाई, ये एंगल दिया हुआ है थीटा और ये एंगल दिया हुआ है आपका फाई। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी यदि फाई बराबर, फाई की वैल्यू दे रखी है 3 थीटा हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी लैंग्वेज इतनी हार्ड नहीं होती, बस चीज़ों को समझना आना चाहिए। तो देखो अगर मैं बात करूँ इतने एंगल की, तो ये किसके बराबर हो रहा है, यानी थीटा + फाई बराबर कितना हो रहा है 180 के। क्लियर है ना, दिख रहा होगा पूरा एंगल कितना बन के आ रहा है 180 का, है ना। तो ये कितना हो गया थीटा + फाई बराबर 180, और यहाँ पर फाई की वैल्यू हमको दे रखी है थीटा + 3 थीटा बराबर कितना हो गया 180। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 4 थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर हो जाता है 45। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा कौन सा आंसर हो रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा इस बार। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है देख लीजिएगा, ये 2 आपकी समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, हम इनको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं एरो लगाकर, या इस तरीके से भी दिखा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यानी ये होगी समांतर। ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर
और ये एंगल दिया हुआ है, देखो एक एंगल तो दिया हुआ है इसमें 130 और ये दिया हुआ है 120। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो जब इस प्रकार से एक रेखा ने दो समांतर रेखाओं को काटा था तो मैंने आपको ये बताया था कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का योग किसके बराबर होगा, 180 के, ठीक है। और ये भी बताया था कि कैसे होगा, ठीक है। तो ये बताने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके समांतर एक पैरेलल रेखा और बना लेंगे, ठीक है। ये बन गई, पूरी मिला लेते हैं, ठीक है। एक ये पैरेलल इनके, यानी इसके समांतर, इन दोनों के समांतर एक रेखा ये बन जाती है, ठीक है। अब तीनों समांतर हैं। अब देखिए ये जो एंगल बनेगा, एक एंगल तो इसके साथ बनेगा, एक तो बनेगा ये इसके साथ और एक बनेगा ये इसके साथ। तो बिल्कुल सेम चीज़ ये वाली आ गई यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो एंगल होगा, मान लिया हमने ये x होगा, तो x प्लस के 130 किसके बराबर होगा, 180 के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैसे होगा, ठीक है। तो जब 180 के बराबर होगा तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 50 भाई, तभी तो दोनों का योग कितना होगा, 150। इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अगर 60 या इस कोण की वैल्यू होगी तभी तो दोनों का कितना योग आएगा, कितना, 180 आएगा, ठीक है। तो ये जुड़कर तभी तो 180 आएगा ना। तो हमसे जो भी पूछा था वो निकाल दीजिएगा। हमसे पूछा था इस पूरे एंगल की वैल्यू, तो पूरे की वैल्यू कितनी होगी, 60 प्लस 50 बराबर आ जाएगी 110, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको ये चीज़ें पहले से पता हो तो। अगर फिर भी नहीं पता है तो देखो, समझने के लिए आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको समझ आना चाहिए बस। देखो ये रेखा पूरी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। इसको इस प्रकार से निकाल लो, यहाँ पर इस, ठीक है। अब देखो ये एंगल अगर 130 है, ये वाला एंगल अगर 130 है और ये वाला एंगल कितना था यहाँ पर, 120, ठीक है। अगर मैं बात करूं जितना एंगल ये है, देखो जितना एंगल ये है उतना एंगल कितना क्या होगा, ये वाला होगा, कितना, 130, ठीक है। और जितना एंगल ये है उतना एंगल कौन सा वाला होगा, ये वाला, कितना, 120। और जब ये 120 है तो ये भी 120 होगा, और जब ये 130 है तो ये भी 130 होगा। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कहाँ से कोण कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये भी 130 हो गया, और जब ये 130 हो गया ये वाला, तो इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा 180 है, अगर ये 130 हो गया तो ये कितना हो गया, 50, कितना हो गया, ये वाला हो जाता है 50। तो जब ये 50 होगा तो ये कितना होगा, 50। देखो ऊपर से मैं इस, सॉरी माइक भी निकल गया, ऊपर से इसीलिए लेकर आ रहा हूँ जिससे आप लोग समझ पाओ। जब ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से ये एंगल कितना हो जाएगा, जब ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 180 कब होगा, जब ये 60 होगा। और जब ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा, 60 ही होगा। तो इस प्रकार से ये एंगल शीर्षाभिमुख की प्रॉपर्टी भी लगी यहाँ पर, और एकांतर कोण की भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बस आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए कि जो अंत्य कोणों का योग है, जो मैंने आपको बताया था, वो कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। चलिए, अगर आप अच्छे से प्रॉपर्टी शुरू में कर लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ईजिली आप क्वेश्चन को देखते ही कर लीजिएगा, ठीक है। देख लो क्वेश्चन नंबर हमारा अब आ गया 12। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है इस प्रकार से, है ना क्वेश्चन ये, हाँ। ये क्वेश्चन आपका एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, और ये दे रखा है आपको 40। ये हमसे पूछा है क्वेश्चन, हमसे कहा है कि इस वाले एंगल का पता लगाओ, ये वाला कितना है, ठीक है। अब देखो कैसे पता लगाओगे। अगर मैं बात करूं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब मुझे एक बात ये बताओ
पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा कि पहले था, बस उसमें क्या था, ये वाला एंगल दे रखा था, ये वाला, ठीक है। ये कितना होता था जब हम इन दोनों का योग करते थे, इन दोनों का इस प्रकार से देखो, जैसे क्वेश्चन कराया था, इसका योग और इसका योग कितना होता था 180, और इसका योग कितना होता था 180, जैसे कि पिछला क्वेश्चन आपने किया था। इसमें इतना भी नहीं करना है आपको, इसमें क्या करेंगे आप, देखो ये पूरा कोण, अगर पूरा कोण घूमकर आ जाता तो पूरा कोण कितना होता है, यहाँ पर पूरा हो जाएगा 360। देखो जैसे पैरेलल रेखा पिछले क्वेश्चन में खींची थी, वही सेम अगर हम यहाँ पर खींच लेते हैं, ठीक है, तो जितना कोण ये होगा, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180, क्योंकि अंतः कोणों का योग मैंने 180 आपको बताया था। सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी, तो 180 होने के लिए ये कितना होना चाहिए 150। सेम इसी प्रकार से, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 180 होने के लिए 140। अब पूरा एंगल आपसे पूछा है तो ये कितना हो गया 290। बस इतनी छोटी सी चीज़ आपको करनी है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये आपको यहाँ पर ए ऑप्शन में मिल जाएगा 290, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, तो बाकी तो अभी पता चलेगा पढ़ के क्या पूछा क्या है उसने। इस प्रकार से एक फिगर है और उसमें दिया गया है, ये एंगल आपका 100 है, ये एंगल कितना दिया हुआ है 115, ठीक है। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है पैरेलल रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, यानी अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये भी क्या होगी इसके समांतर हो जाएगी, और इसके समांतर हो जाएगी तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ अभी कि ये जब ये कोण 100 का है तो ये भी कितना होगा यहाँ पर 100 का होगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँ, हालांकि इसका कभी यूज नहीं है, मैं बस खाली प्रॉपर्टी समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर हम ये रेखा पीछे ले आते हैं तो ये इसके समांतर हो रही है, क्योंकि बताया गया है कि दोनों रेखाएं क्या है समांतर। अब देखो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, अगर हम इसको पूरा एंगल मान लें 180 का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80, कितना हो गया ये 80 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से जब ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 100 है, ये 100 नहीं होगा क्योंकि ये दोनों समांतर नहीं है, इसके लिए सॉरी, ये 100 नहीं होगा। देखो ये तो हो गया हमारा 80, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, जब ये हमारा कितना हो रहा है 115, तो ये भी कितना हो जाएगा 115, क्योंकि ये इसके समांतर है, दोनों समांतर है, सेम हमारी ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 115। अब इसी प्रकार से देखो जब ये 115 है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180, तो 180 में से अगर जब 115 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये आप देख सकते हैं 5 हो गया, और यहाँ पर बचे आपके 6, यानी 65 अंश। ये आपका एंगल कितना आ जाएगा 65। अब देखो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, इसमें लग जाएगी ये ट्रायंगुलर वाली, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ABC बराबर होता है 180। हमको दो कोण यहाँ पर दिए हुए हैं, एक तो 80 प्लस 65, और प्लस के हमने अगर C ही मान लिया, या O यहाँ पर दिया हुआ है O मान लेते हैं, तो बराबर 180 है। 180 में से कितना कम हो जाएगा 145, तो ये आपका 35 डिग्री का एंगल यहाँ पर आ जाएगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर C, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये 35 डिग्री का आपका एंगल आ गया, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा, हाँ मेरी मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने इसको ये वाली रेखा ही समांतर मान ली थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाले जो कोण होंगे ये संगत कोण होंगे, ठीक है ना। जितना ये होगा इतना ही ये होगा, तो ये 115 पूरा एंगल 180 हो गया, ये वाला एंगल निकाल लिया, इससे हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, ठीक है। त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा दी, क्वेश्चन आसान था। बस हमको फाइंड आउट, मैंने फिर से वही बोल रहा हूँ कि 180 यानी सरल रेखा वाला कोण, वही हमको अगर मिल जाता है तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा आपका 14 क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए ये इस प्रकार की एक फिगर दे रखी है आपकी,
और ये दोनों रेखाएं आपको दी हुई है समांतर, ठीक है। इसमें एंगल आपका क्या दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है 50 और ये दिया हुआ है आपका कितना है 100। हमसे पूछा है क्वेश्चन में AOC यानी AOC ये वाला एंगल, ये A है, ये O है, ये C है, ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने अगर ये समांतर है तो हमने इसको पूरा बढ़ा लिया, पूरा बढ़ाने के बाद ये वाला जो एंगल होगा वो यहाँ पर अगर शिफ्ट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि अगर रेखा समांतर है तो जो कोण यहाँ पर होगा वही कोण यहाँ पर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कोण कौन से होते हैं, संगत कोण, ठीक है। तो ये 50 हो गया। उसके बाद में देखो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हो जाएगा 180, जिसमें कि 100 तो ये हो गया, तो ये आपका कितना बच गया 80, ठीक है। जब 80 बच जाता है त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के दो कोण हमको मिल गए, तो तीसरा कोण हम आराम से निकाल सकते हैं। 8 5 13 यानी ये दो कोण तो हो गए 130 के, और कुल कोण कितने होते हैं यानी 180, तीनों कोणों का योग, तो ये आपका आ जाएगा कितना 50 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आपका कह रहा है, इस बार ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, नहीं ठीक से अभी बना नहीं फिगर, देखो थोड़ा सा बड़ा करके और बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और ये दोनों रेखाएं जो हैं ये आपकी समांतर दी हुई है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि ये एंगल जो है आपका वो 110 है और ये एंगल कितना है 30 डिग्री का है, ठीक है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में OCD ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, यानी ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये एंगल देखो कैसे निकालेंगे। जब रेखा समांतर है तो हमने इसी को नीचे लेकर आते हैं, ठीक है, दोनों को आगे बढ़ा लिया, दोनों समांतर रेखाएं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों समांतर रेखाएं होने के बाद जब ये हमारा एंगल कितना है 30 डिग्री का यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है ये 30 डिग्री का। और देखो ये वाला एंगल हमें नहीं पता है, हमें केवल क्या पता है कि 110, हमको ये देखना है कि हम इसके 110 का यूज कहाँ कर सकते हैं, इस वाले 110 का हम यूज कहाँ कर सकते हैं, हमको वो चीज़ देखनी है। जब ये हमारा 110 हो रहा है इस वाली रेखा पर, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होना चाहिए, अब आप ही बताओ। जब ये वाला एंगल, यानी ये बिल्कुल सीधी रेखा है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से बना के, ये स्ट्रेट रेखा है पूरी। देखो जब ये एंगल हमारा 110 है और ये भी स्ट्रेट रेखा है सेम, और ये रेखा भी वही है जिस पर ये एंगल बन रहा है, तो क्या जब हमारा ये एंगल 110 है तो ये हमारा 110 नहीं होना चाहिए क्या, बताओ। होना चाहिए ना, क्योंकि ये भी सेम है और ये भी सेम है। हमको यहाँ पर त्रिभुज के दो एंगल मिल जाते हैं, तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखते रहना ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, देखो ये 110 है, ये 30, कुल मिलाकर 140, तो ये वाला कितना हो जाएगा 40, क्योंकि 180 में से 140 घटाए तो कितना हो गया 40। और जब ये वाला 40 हमको मिल गया तो ये तो पूरा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 180। अब 180 प्लस 40 कितना हो गया यहाँ पर 220। क्या यही आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखो इतना एंगल हमको मिल जाता है, इतना एंगल ये मिल गया, और ये पूरा कितना है 180, तो 180 और प्लस 40 कितना हो गया 220। क्या आपका आंसर ठीक है, देख लीजिएगा एक बार और, ऑप्शन में दिया हुआ है हाँ, तो ये आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया आपका 220। थोड़ा सा समझने का मतलब, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको ये देखना है कि हम उनका यूज कहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हमने की कि यहाँ का जो एंगल था वो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, जिससे हमको एक ये वाला एंगल मिल पाए, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शायद आज का लास्ट क्वेश्चन हो, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग फिर देख कर बोर हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, इस प्रकार से आपका एक फिगर दिया हुआ है, और ये आपकी समांतर रेखा यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ये इसके समांतर है और ये शायद इसके समांतर दी हुई है ना, हाँ ये दोनों समांतर है, यानी ये समांतर है, हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, ये दोनों अब समांतर हो गए, ठीक है। ये समांतर है, ये हमको एंगल दिया हुआ है कितना 60। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में
हमसे कहा गया है DCE, डी सी और ई। मैं वही लिखता हूँ जिसकी हमें ज़रूरत होती है, बाकी तो आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। DCE यानी ये वाला हमको एंगल चाहिए। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं हम, सेम चीज़ है। देखो ये वाला हमारा 60 का है, ये कोण कितना है 60 डिग्री का है। तो जब ये इसी प्रकार से हमारा क्या होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप, ये समांतर है इसके, तो ये 60 का होगा, तो ये कितना होगा 120 का, ठीक है। और जब ये 120 का होगा तो ये कितने का होगा 120 का, चूँकि ये इसके समांतर है। तो क्या आप लोग समझ पाए? इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जब ये 60 का है, दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये भी 60 का होना चाहिए, ठीक है। और जब ये 60 का है तो पूरा एंगल कितने का है 180 का, तो 180 का 60 तो यहाँ आ गया, तो ये कितना बचेगा 120। इस प्रकार से देख लीजिएगा। तो ये आपका आंसर कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। ज्योमेट्री वैसे आसान है, चूँकि इसमें कोई गुणा नहीं, कोई भाग नहीं, कोई इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं होती। बस हमको सीधे सीधे फिगर पे अपना फोकस करना होता है और एंगल को समझना होता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स। तो बाकी अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कहीं भी, कोई भी, किसी समय भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आराम से एजुकेशन में अच्छा लगता है, मतलब अगर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हम शेयर एक दूसरे से करते हैं तो अच्छा भी लगता है। और वास्तविकता तो ये है कि होना भी चाहिए। अगर स्टूडेंट लाइफ है तो चीज़ें शेयर करते हुए चलना चाहिए, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।